तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फेंग युआन अपनी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके मूनलाइट गू के टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर कर लेता है और आज हम जानेंगे इसके बाद क्या होता है। और क्या होगा, फेंग ज़ैंग को ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि उसका बड़ा भाई उससे बेटर है। खैर अभी तो और भी ऐसी चीजें हैं जो हजम नहीं होने वाली, जैसे फेंग युआन अकेडमी के बाकी बच्चों से ही प्रिमेवल स्टोन की वसूली स्टार्ट कर देता है और जो ज्यादा शाना बनता है उनको पीट देता है, वो भी बड़ी आसानी से। एल्डर भी इसको लड़ते हुए देखते रहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्लैन को ऐसे ही फाइटर्स की जरूरत है और इस लड़ाई में पिटने वाले बच्चों के अंदर और ताकतवर होने की आग लगेगी। इस पिटाई के बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं और फेंग युआन एक और बार वसूली के लिए बाहर के दरवाजे पे खड़ा रहता है। लेकिन इन दिनों में सभी बच्चों ने कॉम्बैट प्रैक्टिस करी है तो उन्हें लगता है कि इस बार वो फेंग युआन को हरा देंगे, बट हम जानते हैं होना क्या है। फेंग युआन बोरा भर के प्रिमेवल स्टोन्स ले जाता है, जिसके बाद वो होटल में खाना खा रहा होता है और तभी यहाँ पे मो क्लैन का गुलाम फेंग युआन को ढूंढते हुए आ जाता है, क्योंकि मो भी जिसको फेंग युआन ने पीटा था उसकी बड़ी बहन मो यान जो कि एक रैंक 2 गू मास्टर है, उसको पता चल जाता है कि छोटा भाई किसी से पिट कर आया है, तो इसलिए मो यान फेंग युआन को सबक सिखाना चाहती है। वैसे तो दादाजी मना करते हैं कि बच्चों के मामले में मत पढ़, लेकिन मानसिक तौर से ये भी बच्ची ही थी तो ये आ जाती है फेंग युआन से पंगा लेने। लेकिन फेंग युआन बड़ी चालाकी से बोलता है, तुम्हें किसने बोला मैं फेंग युआन हूँ। अब मो यान को तो पता नहीं कि फेंग युआन कौन, फेंग ज़ैंग कौन, इसने तो बस नाम सुने थे और पता था दोनों एक जैसे दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मो यान कंफ्यूज हो जाती है, जिसका फायदा उठा के फेंग युआन बोलता है कि वो मो यान को फेंग युआन के पास ले जाएगा, उसको फॉलो करो बस। और युआन इन लोगों को अकेडमी ले जा लेता है जहाँ बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 जा सकते हैं, तो यहाँ पे मो यान और उसका सर्वेंट जाते हैं, उनको भी ज्यादा अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जिसका फायदा उठा के फेंग युआन अंदर चला जाता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और इन दोनों के सामने एक बेड पे बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। मो यान तो बहुत जल्दी परेशान होकर सोने चले जाती है, लेकिन अपने सर्वेंट को यहीं छोड़ देती है, जो कि यहाँ पे युआन का काफी इंतजार करता है। और जब युआन अपना कल्टीवेशन करके उठता है तो इन दोनों के बीच में होती है लड़ाई, और इस लड़ाई में फेंग युआन इस गुलाम का गला काट के अलग कर देता है। यहाँ अकेडमी के 2 सर्वेंट ने ये सब होते हुए देख लिया था, जिनसे युआन तलवार लेकर इन दोनों को भी मारने की सोच ही रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे और सर्वेंट आ जाते हैं और फेंग युआन थका हुआ इतने सारे सर्वेंट नहीं मार सकता, तो इसीलिए ये दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाता है। ये मरे हुए सर्वेंट की लाश के टुकड़े करके एक डब्बे में रखता है और मो क्लैन के घर के पीछे वाले दरवाजे पे छोड़ के आ जाता है। अब यहाँ पे 2 बातें होती हैं। पहले मैं आपको अकेडमी वाली बताता हूँ, जहाँ सबको इस मर्डर का पता चल चुका है और एल्डर ने युआन को ऑफिस बुलाया है, जहां क्योंकि फेंग युआन ने अकेडमी के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा तो उसको 30 प्रिमेवल स्टोन्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन मर्डर को लेकर फेंग युआन झूठी कहानी बना देता है, क्योंकि ये जानता है इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इसकी कहानी में इसने सर्वेंट को सेल्फ डिफेंस में मारा। और बात करें लाश की, तो ये है दूसरी बात। जब मो यान डब्बा खोल के अपने सर्वेंट के टुकड़े उसके अंदर देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बदला लेना चाहती है, लेकिन एल्डर यानी दादाजी इसको रोक लेते हैं क्योंकि वो फेंग युआन की चाल समझ चुके हैं। फेंग युआन प्रोवोक तो कर रहा है, लेकिन वो लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने डब्बा घर के पीछे वाले दरवाजे पे छोड़ा जहां लोगों की भीड़ नहीं होती। अगर वो लड़ाई बढ़ाना चाहता तो आगे के दरवाजे पे रखता जहां लोग इसके अंदर झांक लेते और मो क्लैन की रेपुटेशन खराब हो जाती। अब अगर इसके बाद भी मो क्लैन ने लड़ाई आगे बढ़ाई तो वो बची हुई लाश को आगे के दरवाजे पे फेंक देगा, जिसके बाद नुकसान दोनों तरफ होगा। और इसीलिए एल्डर फेंग युआन से पंगा नहीं लेना चाहते और परेशानी के लिए युआन को 30 प्रिमेवल स्टोन्स कंपेंसेशन भी भिजवाते हैं। 500 साल का एक्सपीरियंस काम तो आएगा ही। एनीवेज यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में मर्चेंट्स आते हैं, लेकिन इस साल थोड़ी देर हो गई, मई के महीने में पहुंचे हैं। इनका लीडर है जिया फू और ये मर्चेंट्स गाँव में 3 दिन के लिए रुकते हैं, जहाँ ये नॉर्मल सामान सस्ते में और कुछ यूनिक चीजें बेचते हैं, जैसे कि ऐसे पत्थर जिनके अंदर गू हो सकते हैं। अब नॉर्मली जब कोई गू बहुत भूखा होता है तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन काफी रेयर सिनेरियोस में गू मरने की जगह हाइबरनेट कर जाते हैं, जहां उनका शरीर पत्थर की परतों से ढक जाता है। और ये पत्थर ज्यादातर किसी नॉर्मल पत्थर जैसे होते हैं, जिसकी वजह से पत्थर में गू मिलना किस्मत की बात है। और आज फेंग युआन अपनी किस्मत आजमाने वाला है, लेकिन ऐसे ही नहीं, इसको याद है कि पिछली जिंदगी में एक आदमी की यहीं पे लॉटरी लगी थी और युआन को उस आदमी के पत्थर का रंग और आकार याद है।
है, जिनको ध्यान में रखते हुए ये टोटल 60 प्रिमेबल स्टोन देकर 6 पत्थर खरीदता है उसी रंग के। वैसे तो सेम रंग के और भी पत्थर थे, लेकिन ये छांट लेता है और फॉर्चुनेटली 4 पत्थर खाली निकलने के बाद 5वें पत्थर में इसको एक रेयर गू मिलता है, जिसको ये 500 प्रिमेबल स्टोन्स में बेच देता है। और जो ये गू खरीदता है वो जियाफू का छोटा भाई जिया जिन होता है। और अगले दिन हमें पता चलता है कि जिया जिन अपने ही बड़े भाई से नाखुश है, क्योंकि ये एक रैंक 1 है और इसका बड़ा भाई रैंक 4, जिसकी वजह से इसके बड़े भाई को परिवार में ज्यादा सम्मान और कारोबार में ज्यादा पैसा मिलता है। ये चीज युआन ऑब्जर्व कर लेता है और जिन का फायदा उठाने की सोचता है, क्योंकि युआन को एक ऐसा टास्क करना है जिसमें इसको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये जिन को मैनिपुलेट करता है और उस गुफा में ले जाता है जहाँ मॉन्क की डेड बॉडी थी। और यहाँ की इमेज वॉल पर इस बार एक ऐसी प्रोजेक्शन चलती है जो पहले कभी नहीं चली थी, क्योंकि ये तभी एक्टिवेट होती है जब पहली प्रोजेक्शन 100 बार चल जाए। और इस प्रोजेक्शन में मरता हुआ मॉन्क इस प्रोजेक्शन को देखने वाले को अपना रैंक 5 सक्सेसर बनाना चाहता है, जो सुनकर जिया जिन लालच में आ जाता है और सोचता है कि फेंग युआन को मार के अकेले ही सक्सेसर बनेगा और मॉन्क की सारी इनहेरिटेंस हड़प लेगा। जिन सोचता है कि पहले युआन को बहलाऊंगा और फिर मारूंगा। इस गुफा में इसकी कोई लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा। बट हम फेंग युआन को जानते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। वेल, फेंग युआन जिया जिन को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन लालच के चक्कर में वो युआन के लिए यूजलेस हो गया था। और बाय द वे, आपको ये वीडियोस ऐसी ही देखनी पड़ेगी। कोई भी मानवा पैनल में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने वाला, क्योंकि इनको 2 सेकंड से ज्यादा लगाने के चक्कर में मेरे पुराने चैनल्स पर स्ट्राइक आ गई थी और मुझे इस चैनल पे स्ट्राइक नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।